2014 में OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक डिक्लेरेशन बनाया कि सभी देश अपने टैक्स पेयर की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये वाले डिक्लेरेशन में यानी 50 कंट्रीज ने साइन किया। इसमें से स्विट्जरलैंड और इंडिया भी उसके अंदर थे। बट जो ब्लैक मनी थी उसको बाहर ले जाने का जो काम था वो था मेन काम उन लोगों का जिन्होंने एज ए इंडियन सिटीजन अकाउंट ही नहीं खुलवा रखा, बल्कि कई छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने इंडिया के, वहां के सिटीजन बनके सिविल बैंक में अकाउंट खुलवा लिया। असल में जो ब्लैक मनी इंडिया से स्विट्जरलैंड पहुंचती है वो 5-6 अलग अलग जगहों से, अलग कंट्री से होकर जाती है, मतलब कि किसी और कंट्री से हवाले के थ्रू घुमा कर पहुंचाई जाती है। अब इसके अंदर दो चीज हो सकती है, या तो जो लोग ब्लैक मनी घुमा रहे हैं अपना एडवांस में अरेंजमेंट करके रखते हैं, या फिर हो सकता है कि ज्यादातर जो पैसा है वो इंडियन पॉलिटिशियंस का हो सकता है, या फिर ऐसे लोगों का हो सकता है जो पॉलिटिकल क्लास है उसके रिलेटिव्स या फिर नियर बाई जो लोग होते हैं। बट अगर ये भी बात होती तो गवर्नमेंट तो बार बार चेंज होती रहती है, कभी बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है और कभी कोalition गवर्नमेंट होती है, यानी कि सारी मिली सरकार, तो गवर्नमेंट चेंज भी तो होती रहती है। तो फिर ये अपोजिशन के नेता भी पकड़वा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई भी पैसा वापस नहीं आता है, बल्कि उससे डबल पैसा देश के बाहर चले जाता है। या फिर एक चीज ये हो सकती है कि सारे लोग मिलकर हमको बेवकूफी बना रहे हैं।